दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आगाज हो गया है। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति समेत कई दिग्गज कल भारत पहुंचेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति 22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भारत पहुंच चुके हैं। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष की शुरुआत भी करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके भी आ रहे हैं भारत। दरअसल नीदरलैंड, स्पेन के प्रधानमंत्री भी भारत पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के कई देशों के प्रधानमंत्री भारत का रुख कर रहे हैं। अबू धाबी, यूएई के क्राउन प्रिंस भी भारत पहुंच रहे हैं। तो भारत में एआई समिट का आगाज हो चुका है और ऐसे में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी यहां पर शिरकत कर रहे हैं। और एआई से होने वाले फायदे और एआई के सेक्टर में किस तरह से लाभकारी है, इस पर मंथन होगा। एआई से क्या कुछ चुनौतियां आने वाले समय में फेस करनी पड़ेंगी, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। कल इसका आगाज हो चुका है। बता दें कि 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और ऐसे में तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कई देशों के प्रधान यहां पर पहुंच रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति समेत कई दिग्गज नेता कल भारत पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन हो चुका है, आगाज हो चुका है और सबकी निगाहें एआई पर ही टिकी हुई हैं। एआई एक ऐसा अब क्षेत्र होता जा रहा है जो आने वाले समय में निश्चित रूप से नौकरियों में तो अपार संभावनाएं लेकर आएगा ही, लेकिन हर सेक्टर में अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाने वाला है। भारत में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री रुख कर रहे हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे प्रधान देशों के जो भारत का रुख कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मंच, वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा। एआई समिट का आगाज हो चुका है और बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया, इसमें कई प्रमुख बातें उन्होंने कही हैं। भारत जो ग्लोबल स्तर पर एआई के जरिए छा जाने के लिए तैयार है। ग्लोबल टेक जो कंपनियां हैं उनके प्रमुख हैं, सीईओज हैं, इसके अलावा राष्ट्र प्रमुख हैं, अलग अलग देशों के प्रमुख, वो ऐसे वक्त भारत में मौजूद रहेंगे जब वैश्विक परिदृश्य बदला हुआ है। चाहे वो अलग अलग वजहों से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से युद्ध का माहौल रहा, रूस यूक्रेन वार, इसके बाद व्यापार युद्ध, जिस तरीके से अमेरिका की ओर से अन्य देशों को टारगेट किया गया, इसके बाद वैश्विक परिस्थितियां बदली हुई हैं। लेकिन भारत एक बड़ी एआई समिट उसका आयोजन कर रहा है और इसके केंद्र में जिस तरीके से प्रमुख राष्ट्र प्रमुख यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री वो मौजूद रहने वाले हैं, तो एक बड़ी ग्लोबल समिट ये बनकर उभर रही है। अन्य जो व्यक्ति विशेष हैं, अलग अलग कंपनियों के, टेक कंपनियों के सीईओज हैं, बड़ी प्रमुख कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। व्यापारिक निवेश और जो एआई का उभरता क्षेत्र है उसमें निवेश की अपार संभावनाएं हैं और भारत ग्लोबल स्तर पर एक बड़ा मैसेज दे रहा है। लिहाजा फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों बीते कल जिस तरीके से जोरदार वेलकम हुआ, वो पहुंच चुके हैं मुंबई में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उनके साथ मुलाकात होनी है। कल वो समिट में आगाज करेंगे, लेकिन कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य विदेशी राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं, वो पहुंच रहे हैं भारत में और वो अलग अलग समय पर अलग अलग विशेष सत्र में जो आयोजन हो रहा है भारत मंडपम में, उसमें शिरकत करेंगे। प्रमुख मौजूदगी जो रहने वाली है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति है इनालियो डी सिल्वा, वो भी मौजूद रहने वाले हैं और काफी महत्वपूर्ण उनका आगाज रहेगा क्योंकि व्यापारिक नीतियों का अमेरिका की वो पुरजोर विरोध करते नजर आए थे। नीदरलैंड, इसके अलावा स्पेन के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है वो मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नाहयान वो भी इस समिट में मौजूद रहने वाले हैं। तो कई प्रमुख वैश्विक नेताओं के अलावा अगर देखें तो टेक कंपनियां जिसमें जो जानकारी मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रमुख हैं वो भी इस समिट में शामिल रहेंगी। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं गुटेरेस, वो भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा आयोजन और ऐसे वक्त भारत की तरफ ग्लोबल दुनिया की नजरें रहने वाली है। इस नजरिए से जब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है, व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा है वो देखने को मिल रही है, तो ऐसे में भारत जो है एक ऐसे केंद्र में बनकर उभर रहा है जो एआई का जो उभरता हुआ क्षेत्र है, जो चुनौतियां हैं और ये कैसे आम लोगों तक पहुंचे और कैसे लोग इसके जागरूकता के साथ इस्तेमाल करें, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस समिट से जुड़े हुए हैं। अलग अलग विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। तो दुनिया भर की टेक कंपनियां
अपने प्रोडक्ट लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। प्रदर्शनी लगाई गई है भारत मंडपम में, और इसी के साथ वैश्विक नेताओं का जमावड़ा एक बड़े मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखने वाला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी, वैश्विक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। लेकिन इस बीच फ्रांस का हम जिक्र कर रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुंबई में पीएम मोदी से मुलाकात होगी। कहा यह जा रहा है कि कई रणनीतिक साझेदारी को लेकर के समझौते की जा सकते हैं, चर्चा की जा सकती है। इस दौरान भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष की शुरुआत भी होगी। इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, भारत और फ्रांस के जो रणनीतिक और सामरिक रिश्ते हैं, अन्य मंचों के जरिए दोनों देश लगातार करीब आए हैं, और इसके जरिए जो लगातार अपने जो रिश्ते हैं वो मजबूत करने में दोनों देश जुटे हुए हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का जोरदार वेलकम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और उनको भारत आगमन पर शुभकामनाएं दी, क्योंकि जब रवाना हुए थे राष्ट्रपति मैक्रोन, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत वो जा रही हैं, अगले 3 दिन वो भारत में रहेंगे, मुंबई और दिल्ली के बीच, और ये यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा जो कि एआई समिट से जुड़ा हुआ है। तो भारत और फ्रांस के रिश्तों में लगातार ताजगी बनी हुई है, और वैश्विक दुनिया की नजर इस गठजोड़ पर रही है, क्योंकि न सिर्फ राफेल डील से लेकर अन्य जो सबमरीन पनडुब्बी खरीद, जो सामरिक समझौते रही हैं दोनों देशों के बीच, तो ये रिश्ते लगातार मजबूत रहे हैं। और इस कड़ी में एआई समिट में शामिल होने दिल्ली भी पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, और दोनों देशों के बीच जो अहम समझौते हैं वो मुंबई में देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार दोनों देश अपने रिश्तों पर फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए इस ग्लोबल समिट में शामिल होने को लेकर उत्सुकता जाहिर करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी भावनाएं जाहिर की। तो प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम किया, और उसी ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने उनका जोरदार वेलकम किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों पर नजरें लगी हैं, और इस बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने हैं, उस पर भी निगाहें रहने वाली हैं। निश्चित तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति का आगमन, और जिस तरीके से यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका की तलखी बनकर उभरी थी, उस बीच भले ही डील हुई है अलग अलग देशों के साथ, लेकिन जो अन्य देशों के साथ एक वैश्विक गठजोड़ भारत बनाता हुआ नजर आ रहा है, उसमें फ्रांस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत आगमन और कई एआई समिट में हिस्सा लेना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो भारत और फ्रांस के रिश्तों को और मजबूत करते नजर आएंगे, कूटनीतिक रिश्तों को नई धार देते नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, बने रहिए आप हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास।